सतगुरु कोई को शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक, जिनके पद रज पर नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करऊं, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की महाराज की जीवनी चल रही। महाराज की जीवनी के माध्यम से महाराज फरमा रहे हैं, सृष्टिकर्ता परमात्मा और काल दोनों के साथ संवाद महाराज का समाधि अवस्था में हुआ। उसका सारा वर्णन महाराज कहकर बता रहे हैं। तुम जाओ उन लोक में, डर मत राखो कोई, काल कर्म सायब कहे सहजा सब बस हो। अणभे पूजा संग लो, 10 जोधा लो साथ, फिर जावो उन लोक में, सुन सुख देव जन बात। तब सुख देव तब बोलिया, सुन हर बेण हमार, काल उलट मोकू गहे तो किमला मार। साहिब कहे सुखी राम को, काल मरे जिन रीत, मैं तुम में गुण मेल शू, तुम हंस ल्याशो जी। दो ये बस्ते सी धरूं, सुन हर कह जन तुझ माय, काल कर्म ये उलट कर पांव पड़ेंगे आय। सभी साहिब मोको भेजियो, कड़बड़ दे सब ज्ञान, माया बीचे लड़ पड़ी, मत दर मेरा ध्यान। मैं आया ए लोक में, जम की पड़ रही शूल, हंस उलट और काग हुआ, गया पुरुष सो भूल। तो काल के साथ और सृष्टिकर्ता परमात्मा के साथ संवाद के अंदर शायर ने ऐसा आज्ञा दी, आदेश दिया कि आप जाओ उस लोक में और सभी हंसों को काल से छुड़ा कर ले आओ, और आप कोई डर मत रखो। आपके संग में काल से जीतने के लिए आवध है, फौजे हैं, योद्धा है, सब में आपको देकर भेजा। राजा चढ़े दिसावरा, फौजा संग नहीं हो तो नहीं दूजे सुखराम के पावा पड़े ने लोई। यदि फौजे नहीं हो तो दुश्मन दूसता नहीं, पांव नहीं पड़ेगा, और फौजे हो सब दुश्मन सैन हो। यही बात महाराज फरमा रहे हैं कि आपको काल से जीतना है, क्रोध से जीतना है, कर्मों से जीतना है। तो उसका एक ही उपाय है कि अणबे फौजा संग लो, 10 योद्धा लो साथ। अणबे के ज्ञान के संग ये 10 योद्धा और साथ में ले लो। महाराज का केवल्य का ज्ञान है, अणबे का ज्ञान है, अगम देश का ज्ञान है। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधारस बरसे, बरम करम सब डावे। ऐसा अणबे के ज्ञान के साथ, केवल्य के ज्ञान के साथ 10 योद्धा साथ में आ जाए, मन निजमन विराग सुरत निरत लिव विरह सुदबुद समता, ये 10 योद्धा भजन के संग लग जाए, सबको भजन का आनंद आने लगे, सब भजन में रत रहे, तो महाराज फरमा रहे हैं कि उस लोक में पहुंचने में समय नहीं लगेगा। समय कब लगता है?
जब ये 10 योद्धा थोड़े कमजोर पड़ जाते, इनका जोर बराबर नहीं लगता है, तो महाराज फरमाने समय लग जाता है उस लोक में जाने में। और ये 10 योद्धा भी बराबर कार्य करते रहे और भजन का आनंद लेते रहे, तो जोर नहीं, समय नहीं लगेगा और इनके बल से चौथे लोक में पहुंच जाओ। तो इन 10 योद्धाओं की सहायता लो, 10 योद्धाओं का मनोबल ऊंचा रखो, आत्मबल ऊंचा रखो। इनका आत्मबल मनोबल जैसे ही ऊंचा हो जाएगा और इन 10 योद्धाओं के अंदर सूरवीरता आ जाएगी, सुरापा आ जाएगी। और सुरापा दिलाने वाला कौन है? ध्वन्यात्मक शब्द, निजनाम, सतनाम कुदरत कला, जो सिंधुराग बजा रहा है। सूरवीर को सुरापा कब आता है? जब रणबेरी बजती है, सिंधुराग बजती है, तो जो भी सूरवीर होता है वो तो सुरापे के साथ युद्ध के मैदान में तेज गति से आगे बढ़ जाता है, दुश्मनों का सफाया करने। और जो कायर होता है वो रणबेरी सुनकर उसका हृदय बैठ जाता है, कलेजा बैठ जाता है और वो विपरीत दिशा में जाने लगता है। तो महाराज फरमाने हैं कि आपको भजन करना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को समाप्त करना है, कर्मों से काल से मुक्त होना है, तो भजन भी शूरवीरता के साथ करें। और आपको शूरवीरता दिलाने के लिए ही परमात्मा ने कृपा करके दुनियात्मक शब्द सिंधु राग के रूप में प्रकट किया, जो सतत रूप से अनवरत रूप से सिंधु राग बजा रहा। वो सिंधु राग बज रही है और सूरवीर साधक, सूरवीर जन भक्ति करने वाला खड़क चला रहा है, तलवार चला रहा है दुधारी राम नाम की, रकार मकार की, श्वास उश्वास में, रसना काबिल्य से, और सब कर्मों का सफाया कर। अनंत कर्म यानी अनंत शत्रु है, जितने कर्म है उतने शत्रु है। जब तक एक भी कर्म बाकी रहता है तो ये जीवात्मा जन्म मरण में आ जाती है। तो जितने भी कर्म है वो सब शत्रु है। उन सब शत्रुओं का सफाया केवल और केवल सूरवीरता के साथ राम नाम की खड़क चले, तलवार चले, दोनों तरफ से कटे, पाप भी कटे और पुण्य भी कटे। कोई भी बाकी रह गया तो उसे भोगने के लिए जाना पड़ेगा। पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पावे, सांकड़ बंदियो सिए पछतावे, अब को कौन छुड़ावे। पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख। पाप को भोगने के लिए पशुओं की योनि में जाना पड़ता है, पुण्य को भोगने के लिए देवताओं के ऊंचे लोकों में जाना पड़ता है। और ये सब भोगने पड़ते, बिना भोगे कोई नहीं करते। तो कै सुखराम शरण हर तेरी ऐसी मोई बताए, भजन किया सुकरम कटेला, कटे पलक के। कै सुखराम देही के काई करो सकल विद कारण, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर। आपको देही के लिए जो करना है करो, महाराज कह रहे हैं उसकी कोई मनाही नहीं। देही को जिस प्रकार से आप स्वस्थ रख सकते हैं वैसे रखो। ये प्राण, ये आत्मा इस स्वस्थ शरीर के अंदर निवास और स्वस्थ शरीर का मुख्य उद्देश्य ही भजन की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति। इस स्वस्थ शरीर से ही भजन बनेगा और भजन बनेगा तो परमात्मा मिलेंगे, कर्म कटेंगे, उसके बिना तो नहीं होगा। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको देही के लिए जो कुछ भी करना है, देही का व्यवहार देही से करो और इस आत्मा का व्यवहार परमात्मा से करो। ये अणवे के ज्ञान में सारी बात महाराज ने विस्तार से खोलकर समझाई।
किस प्रकार से काल को जीता जाए, किस प्रकार से कर्मों को काटा जाए कि जिससे त्रिलोकी के दुखों से, गर्भवास के दुखों से, जन्म मरण के दुखों से, 84 लाख जिमाजून के दुखों से मुक्त हो जाए। तो उसका उपाय एक ही बता दिया कि अणबे खोजा संग लो, 10 जोधा लो साथ, फिर जाओ उन लोक में, सुख सुन सुखदेव जन बात। ऐसी बात महाराज बता रहे। मन को लगा दो, निज मन को लगा दो, विराग वृत्ति बुद्धि के ऊपर उपालो, सुनता भजन में लग जाए, ध्वन्यात्मक शब्द में सुनने में, उसको सिंधु राग को निरता निश्चय कर ले कि बस इससे श्रेष्ठ और कोई भक्ति नहीं है, इससे श्रेष्ठ और कोई साधन नहीं है, इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय नहीं है। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं सृष्ट में भाई। इससे श्रेष्ठ कोई उत्तम उपाय हो नहीं सकता है कि हाथ काम, मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साध की, आही उत्तम रीत। इसके मुकाबले में और कोई उत्तम रीत नहीं है। तो इस प्रकार से निश्चय कर लो और परमात्मा के साथ लिव लग जाए, हृदय से प्रेम हो जाए, सहजा सुमरन हृदय होई, बायर भेद न जाने। ऐसा सहज सहज के अंदर हृदय से प्रेम परमात्मा के प्रति जुड़ा रहे, तार जुड़ा रहे प्रेम का, भक्ति प्रेम हृदय से होती रहे, भीतर से होती रहे और बाहर किसी को पता भी नहीं चले। तो ऐसी लिव तार परमात्मा से जुड़ जाए और पुकार भी करे तो पीड़ के साथ पुकारते कि हे परमात्मा, अब तक आप क्यों नहीं मिले? इतना समय हमारा आपके आनंद के बिना चला गया, अब तो मुझे आपके बिना एक पल भी नहीं जीना, एक पल भी नहीं रहना, आपका आनंद में अखंडित रूप से प्राप्त करना चाहती हूँ। ऐसी विरह उपाकर उनके नाम का सुमरन, उनको याद करें और संग में सुध बुध और समता ले लो, समझदारी से। जैसे सदगुरुदेव ज्ञान समझा रहे हैं उस प्रकार से ज्ञान को यथार्थ रूप में समझकर संसार के प्रति समता का व्यवहार करते हुए, न किसी से राग और न किसी से द्वेष। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दे। इस प्रकार से समता में आ जाए, परिस्थिति अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, हमेशा सम्यक ज्ञान में, सम्यक दृष्टि में रहे, सम्यक दर्शन में रहे। अनुकूलता प्रतिकूलता से न सुखी हो न दुखी, सुख में फूले नहीं, दुख में रोए नहीं। ऐसी अद्भुत विलक्षण बात महाराज फरमा रहे हैं सुध बुध समता की। और ये सुध बुध समता कब आएगी? जब इस बात का यथार्थ बोध हो जाएगा जो भगवान शंकर पार्वती जी को कह रहे हैं, उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये बात जब समझ में आएगी तब, ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक बुद्धि के अंदर संसार का महत्व बना रहेगा, और जब तक बुद्धि के अंदर संसार का महत्व बना रहेगा तब तक भजन नहीं बनेगा। क्योंकि जिस चीज का महत्व होता है वो चीज बन जाती है। आप किस चीज को प्रायोरिटी देते हो, प्राथमिकता देते हो, वही काम होएगा। आप चाहते हो कि भजन भी बढ़ जाए और ये भी बन जाए, तो दो काम एक साथ नहीं। दो नाव की सवारी हो गई, दो नाव की सवारी में तो कितना ही। आन तजे बिन राम मिले नहीं, रज्जब कहते राम द्वार। आन तजे बिन राम मिले नहीं, रज्जब कहते राम द्वार। देखो, आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं पाए, ऐसी बात तो नहीं हो सकती। आप दोनों साथ चाहते हो
तो दोनों साथ नहीं हो सकता। या तो आप संसार को ही वरीयता दे दो, प्राथमिकता दे दो, या फिर परमात्मा को। अब आपको निश्चय करना है कि आपके लिए क्या लाभप्रद है, क्या इसके लाभ है, दोष है, वो चीज आप समझ लो पहले। वो बात महाराज समझा रहे कि आपके लिए हितकारी क्या है। क्या संसार को प्राथमिकता देना हितकारी है या परमात्मा को प्राथमिकता देना हितकारी। जिस चीज को आप प्राथमिकता दोगे उसके लिए समय निकल जाएगा। अब कहते हैं समय नहीं है, समय तो सबको 24 घंटे बराबर मिलेगा। किसी को भी 1 मिनट ज्यादा नहीं मिला, किसी को भी 1 मिनट कम नहीं मिला। दिन के 24 घंटे और 21,600 श्वास सबको बराबर मिली, किसी को कम या ज्यादा नहीं मिली। अब कोई कहता है कि हमें समय नहीं है और कोई कहता है कि हमें समय है भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, सत्संग के लिए। तो वो वरीयता पर निर्भर करता है, प्राथमिकता पर निर्भर करता है कि किसकी प्राथमिकता क्या है। जिसने समय निकाला है परमात्मा के लिए, सत्संग के लिए, भजन के लिए, तो समझो कि उसकी प्राथमिकता परमात्मा पद है, तभी समय निकला। और जिसकी प्राथमिकता नहीं है वो समय निकाल ही नहीं पाता है। समय तो सबको बराबर है, नहीं निकाल पा रहा है, इसका मतलब अभी प्राथमिकता नहीं है। जैसे ही प्राथमिकता जिस दिन हो जाएगी उस दिन स्वतः ही समय निकल जाएगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप निकल जाएगा। तो ये बुद्धि के अंदर इस बात की प्राथमिकता को बैठाना है कि सत हरि भजन जगत सब सपना। जब तक ये संसार को सपने के समान नहीं समझोगे तब तक इस संसार के अंदर दुखी और सुखी होते ही रहोगे। ये दुख और सुख का ताता मिटने वाला नहीं। इसीलिए इस संसार के सुख दुखों से तो उपराम होना है, ऊपर उठना है, इनको अवॉइड करना है और सत हरि भजन का आनंद लेना। ऐसी बात सृष्टिकर्ता परमात्मा ने महाराज को कही और महाराज ने ऐसी बात सुनी। जन सुख देव तब बोलिया सुन हर बेण हमार, काल उलट मोकू गहे तो किमला मार। महाराज ने कहा, फिर प्रश्न किया सृष्टिकर्ता परमात्मा से कि यदि ये काल जो है मेरे ही शरीर को खत्म कर देगा तो फिर मैं किस प्रकार से हंसों को काल के मुख से छुड़ा कर लाऊंगा, काल से जीतूंगा कैसे यदि मेरे ही शरीर को ये काल खत्म कर देगा। ये बात महाराज ने परमात्मा से कही। और हंस गया सो बस गया ऐसो हो बल माय, मैं किण बल सुखराम के हंस छुड़ाऊं जाए। और क्या कहा महाराज ने परमात्मा से, ये परमात्मा जो जो भी हंस आपसे अलग होकर त्रिलोकी में गए, आपसे फटकर न्यारे होकर जो जो भी हंस इस त्रिलोकी में आए हैं वो सब यहीं बस गए। जैसे कोई भारत छोड़ के अमेरिका जाता है तो वहीं बस जाता है, ऐसे ही जो है अपने घर को भूल गया, निज घर को, परमात्मा के देश को भूल गया। तो हंस गया सो बस गया ऐसो हो बल माय। इसमें ऐसा बल है, किसमें, काल में और इस त्रिगुणात्मक माया में, रजव सत्व और तम की माया में ऐसा बल है कि इस घेरे को कोई तोड़ नहीं सकता, बाहर नहीं आ सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन्हें बंधन दिया, सत बेराग बिना नहीं छूटे बहुविधि गाढ़ा किया। यहाँ जो बंधन है ये रजोगुण का, सतोगुण का, तमोगुण का, 5 तत्वों की प्रकृति का, इनसे शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने की इच्छा का जो बंधन है वो छूटता नहीं जब तक सत वैराग नहीं। अब सत वैराग किसे कहते हैं? 3 प्रकार के वैराग होते हैं। एक तो तीव्र वैराग होता है, एक मद वैराग होता है और एक ज्ञान वैराग होता है जो सत वैराग होता है। तीव्र वैराग में तो थोड़ी देर के लिए विचार उठता है कि सब कुछ छोड़ दो, लेकिन फिर वैसा का वैसा। और मत विराग में शरीर से विराग लेकर घर गृहस्थी को छोड़कर चला गया।
और ज्ञान वैराग के अंदर न तो गर्भस्थी छोड़ता है, न कुछ काम छोड़ता है, वो सब कुछ करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करता है। करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमा। अपने शरीर का सारा काम करते हुए, जीविका उपार्जन का सब कार्य करते हुए, अपना सब खटकर्म करते हुए करनी करे और निक्रम रहे, कर्मों के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, नहीं सुखी दुखी नहीं होता। वो सुखी दुखी कब नहीं होगा? जब इन कर्मों को, करनी को नाटक रूप में ले, खेल रूप में ले, यथार्थ में नहीं ले। करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाए। सद्गुरु ने ऐसा युक्ति दी है, भेद दिया कि सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग नहीं। हमेशा विलास में रहता है, आनंद में रहता है, सारे काम करते हुए तारी परमात्मा से लगी रहती है, लिव परमात्मा से लगी रहती है। ऐसी अद्भुत विलक्षण बात सत वैराग की। ज्ञान वैराग यूं जान, पिंड ब्रह्मण सुन्यारा, श्वासों का नहीं काम जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त हुई जाए ब्रह्म आपो चिटकावे, सुबह सुख की चाय निकट नेड़े आए। सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहो तो, हद बेहद को जीत कर परम पद ले। इस प्रकार का ज्ञान वैराग की बात करें, 10 योद्धा के अंदर एक महाराज ने वैराग भी योद्धा बताया है, तो ये वैराग वाला योद्धा ज्ञान वैराग है। ये हद और बेहद को जीत पाने में समर्थ है ये योद्धा। तो हंस गया सो बस गया, ऐसो हो बल माय। इस त्रिगुणात्मक माया में और काल में और कर्मों में इतना बल है कि सभी हंसों को इधर ही रोके हुए, हद में ही रोके हुए, हद से बाहर नहीं जाने देते। फिर महाराज ने कहा परमात्मा से कि मैं किन बल सुखराम के हंस छुड़ाऊं जाए। वो इतने अपर बल है, इतने भारी हैं, ये त्रिगुणात्मक माया इतनी अपर बल है, इतनी भारी है कि उनसे मैं हंसों को छुड़ा के कैसे लाऊं। वो तो पग पग पर माया अपना रूप दिखाती, माया बड़ी बलाए दाव दे पकड़े है, पग पग पर डाव लगाती है, पग पग पर पकड़ने की कोशिश करती है, और कई तो बस हो जाते हैं, कई को बस कर लेती है। हाँ, कई एक बस करे जन को, और कई बस हो जाए, किसी को बस में कर लेती है और किसी जानबूझ के बस में हो जाते हैं कि हमको सुख लेना है। ऐसा माया का चक्कर है। तो महाराज कह रहे मैं कैसे हंसों को छुड़ाऊं जाकर, यहाँ चक्कर फंसे हुए हंस माया के। सबको ऐसा सुख चाहिए शरीर का, शरीर से संबद्ध संसार का, तो मैं कैसे छुड़ाऊं मैं। सुने जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुने जो अरज हमारी, जेतन खून गुना सब बगसो, राखो शरण तुम्हारी। जेतन खून गुना सब बगसो, राखो शरण तुम्हारी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ कर्म विलासी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ कर्म विलासी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की फांसी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो
जम की फांसी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, अरज हमारी। मैं तुझे बिड़द शोहर सुनियो, अजामेल सात्यार्या। मैं तुझे बिड़द शोहर सुनियो, अजामेल सात्यार्या। गिणका तेरी विधारा माए, गज का फंद निवार्य। गिणका तेरी विकारा माए, गज का फंद निवार्य। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। मैं तुझे जीव बुध बुधियो स्वामी, क्या करनियो करैसी। मैं तुझे जीव बुध बुधियो स्वामी, क्या करनियो करैसी। जय हरि आप करोला कृपा, तब अवश्य होती रहती। जय हरि आप करोला कृपा, तब अवश्य होती रहती। सुन जो अरज हमारी ओ प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। तुम तारो जब सिमरत स्वामी, कहो गुण पालनहारा। तुम तारो जब सिमरत स्वामी, कहो गुण पालनहारा। 14 भवन लोक मिलती न, सबले आप पसारा। 14 भवन लोक मिलती न, सबले आप पसारा। सुन जो अरज हमारी ओ प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया, मोह से सजयन काई। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया, मोह से सजयन काई। जय सुख राम मिल्या धर माई, किया कर्म नहीं जाए। जय सुख राम मिल्या धर माई, किया कर्म नहीं जाए। सुन जो अरज हमारी ओ प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। चेतन पूर्ण गुना सब भगतो, राखो शरण तुम्हारी। चेतन पूर्ण गुना सब भगतो, राखो शरण तुम्हारी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो।
अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससरो भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण राज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम सा संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम